और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार किया। और बीच मैंने बाहर लिखा, डोंट डिस्टर्ब मी फॉर 1 आवर। लेकिन इस बीच में भी एक दो भाई आए, वो आए तो आए, चले गए। लेकिन जो फोन आता है ORC से, कैसे मना करें कि नहीं, बात नहीं करो, तो नहीं हो सकता ऐसा करें। मधु दीदी का फोन आया, उन्होंने, जो मैं बैठा था सोचिंतन में, 20 मिनट उन्होंने ले लिया। मैंने कहा उनको लास्ट में, बहन जी ये टाइम तो बड़ा वैल्यूबल था, मुझे भी जरूर बात करनी थी आपसे, कर लीजिए। पूरा हो गया। तो हम ठीक 11:20 पर इधर आ गए। सेट में कुछ टाइम लगा। अगर कुछ टाइम पहले मिलता है, वैसे तो बाबा का ज्ञान इतना विस्तृत है, बेहद का है, जो कभी भी कुछ भी कहीं पर भी किसी विषय पर कहा जाए तो बोलना संभव नहीं है, संभव है। आज की मुरली ने सुनाई, मुरली सुनने में, सुनाने में, पढ़ने में और पढ़ करके औरों को बताने में अंतर तो है। ये मुरली हमने कई बार सुनी होगी, नो डाउट, लेकिन आज सुनाई तो पता पड़ा कि बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट हैं, परिभाषा नहीं बताई, बल्कि कहा ये यादगार है। परिभाषित करना और बात है, तो यादगार रूप में मनाना और बात है। बहुत, हाँ ठीक है, बहुत बहुत देख करके समझा कि आज बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट के ऊपर याद दिलाई है, यादगार कैसे है। वास्तव में ये मुरली रिवाइज की नहीं है, मेरे ख्याल से ये मुरली रियलाइज कोर्स की है। रिवाइज तो किया हमने, रियलाइज नहीं किया। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता हम आप सब पढ़ते रहे हैं, सुनाते रहे हैं, आज तक फिर भी हर एक अध्याय, हर एक श्लोक नया लगता है। ठीक जरूर ये यादगार यही होगी, संगम के ऊपर सुनाई गई बाबा की मुरली गीता ज्ञान के रूप में शायद गए हैं। वही द्वापर में उस गीता प्रेस की लिखी गई गीता जो सामने आती है, हम जब पढ़ते रहे हैं, न्याय लगता है। तो आज भी जैसे मुरली ये रिवाइज कोर्स की है, रिवाइज कोर्स मैं नहीं कहूंगा, लगा करके 31 मई और उसके बाद में जो मुरली चली है, उसके ये जून में भी, जून में 2, 9, 16, 23, 31 और ये जो जुलाई भी चली है, कहने का भाव मेरा ये है 1986, उसमें भी मार्च का महीना, क्योंकि उन दिनों गोल्डन जुबली थी माउंट आबू में, हम भी उस जुबली में शामिल थे। तो ये मुरली बहुत ही धारण की है, क्योंकि ज्ञान में चलने वाली आदि रत्न 50 साल हो गए थे उन सभी दादियों को, जिन्होंने बाबा के साथ 1936 लाकर से 2 और 50 तक 49 तक वहां पर कराची में सुना, समझा, धारण किया, उन सब के लिए ये टेस्ट था। कितना धारण किया है, ये वास्तव में डायरेक्ट सभी महारथी बहनों और भाइयों के लिए थी, जिन्होंने बाबा का ज्ञान
सुन करके धारण किया है और कराया है। इसीलिए मैं इसको रियलाइज कहता हूँ। अब ये तो बात सुना कि आज बाबा ने पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट पर जो ध्यान दिलाया है, उसमें जो पहला पॉइंट था, जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, बाबा ने शुरुआत की है योग से। योग, ज्ञान, धारणा और सेवा। योग को शब्द में बाबा ने जो बिंदु रूप में किया है, जैसे हम ऊपर शिवलिंग पर बिंदु लगाते हैं और फिर वो बिंदु लगाकर के बाद में उसको ज्ञान के आधार पर बिंदु रूप समझ करके भगवान को अपने आप को बिंदु मान करके स्थित होकर के बिंदु रूप में हम बैठते हैं, तो हमें बिंदु स्वरूप परमात्मा की स्मृति आती है, रहती है, अनुभव होता है। इसको हम कहते हैं योग में बैठने की अनुभूति, प्राप्ति की अनुभूति। तो अब हमने ये माना कि ये बिंदु शब्द का भाव बाबा ने जो योग से जोड़ा है, ये वास्तविक है, लॉजिक है, प्रैक्टिकेबल है, एहसास करने काबिल है। और हम आप सबने योग में अपने आप को बिंदु स्वरूप की स्थिति, मैं भ्रुटी में बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा परलौकिक पिता परमात्मा भी बिंदु रूप है। अब आगे चलते हैं। आगे है बिंदी। अब वो बूंद को रूप में बाबा ने ज्ञान दिया। बिंदी तो हो गई बिंदु रूप में, अब आई बूंद। आपने देखा होगा कि घड़े के अंदर छेद होता है, एक एक बूंद पड़ रही होती है। ऐसे नहीं है, जरूर कभी शिव बाबा ने एक एक बूंद, है ना, को के रूप में ये आगे ज्ञान दिया होगा। वो ज्ञान के देने का ही बूंदों को का स्वरूप माना गया है। और उस ज्ञान को बाबा ने सब्जेक्ट के रूप में कहा है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो हम कहते हैं ये ज्ञान बिंदु है। आज इन 4 बिंदु पर करेंगे, विचार बिंदु, ज्ञान बिंदु कहा गया है। तो वहां पर हम उसको यहाँ पर बूंद बूंद के रूप में आके के हम जब ज्ञान की बूंदें पड़ती हैं, बौछारें पड़ती हैं, शीतलता मिलती है तन को भी और मन को भी। तो ऐसे बाबा ने, शिव बाबा ने कभी अनेक प्रकार से यह ज्ञान को देकर के समझाया है, बताया है, एहसास कराया है। अब आता है विषय धारणा का। धारणा का क्या है कि हम शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो दृढ़ संकल्प से जो हम व्रत रखते हैं और व्रत के आधार से उसको हम पालन करते हैं पूरा, कोई उस व्रत में किसी प्रकार का भी व्यवधान या बाधा या मर्यादा नहीं टूटती है, पूरा व्रत रखा जाता है। तो ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ धारणा युक्त व्रतवासियों को भी बाबा ने धारणा शब्द दिया है। लेकिन ये याद रहे कि बिंदु और बूंद दोनों का तालमेल ही धारणा को मजबूत बनाता है। जब तक हमने बिंदु रूप होना अपने आप को अभ्यास नहीं किया है और ज्ञान की बिंदुओं को, ज्ञान के पॉइंट्स को नहीं उतारा है, तो धारणा होनी असंभव है। तो धारणा ही अब 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, योग, ज्ञान और धारणा। माता है विषय सेवा का। सेवा का भाव बाबा का है कि अज्ञान नींद में सोई हुई अनेक अनेक आत्माओं को महाशिवरात्रि के दिन जागरण करके जगाना है। तो वास्तव में जो अज्ञान नींद में सोए हुए आत्माएं हैं,
उनको जागरण जैसी विषय लेकर के जगाना ही एक प्रकार से सेवा है, और वो सेवा से ही हमारी उन्नति समाई हुई है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों सब्जेक्ट पर बाबा ने विस्तार रूप से हमें समझाया है। अब ये तो हुई परिभाषित चारों सब्जेक्ट की, लेकिन इसके साथ में बाबा ने ये भी कहा है, वास्तव में मैंने जो पहले कहा है कि ये मुरली रिवाइज की नहीं है, रियलाइज कोर्स की है। बाबा ने स्पष्ट कहा गया है, अब तक सुनते रहे हैं मैं और मेरापन, लेकिन आज बाबा ने मैं और मैंपन बीच में डैश दिया है। मैं शब्द इस्तेमाल करने का भाव भी दो प्रकार से है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं एक ज्योतिर्बिंदु मस्तक में निवास करने वाली आत्मा हूँ, और मैं जमींदार हूँ, ज्ञानवान हूँ, बुद्धिवान हूँ, रूपवान हूँ, मेरा इतनी प्रॉपर्टी है, इतने मेरे पास में वो है। तो मैं शब्द ये एक बहुत बड़ा अभिमान का सूचक है। तो बाबा ने मैं शब्द के साथ साथ में मैंपन कहा है। मैंपन का ये है कि वो मैंपन जब हमारे वाणी से आगे आके ये व्यवहार में आ जाता है, तो न केवल अपने आप को औरों को भी तंग करने के निमित्त बन जाता है। इसीलिए मैंपन को त्याग करके केवल रियल ओरिजिनल शब्द इस्तेमाल करें। जो बाबा ने कहा ना कि मैं आत्मा स्वस्थ हूं, मैं आत्मा ठीक हूं, ये नहीं कि मेरी आत्मा ठीक है। एक गीत है, सुन ले मेरी आत्मा, मेरी आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा है। मैं आत्मा, शरीर मेरा, मैं आत्मा परमात्मा के एक संतान। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा ने ज्ञान दिया, तुम भी आत्मा हो, तुम्हारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण समान बनना है, तुम्हारा यही लक्ष्य है, इसी उद्देश्य को करते हुए आगे चलना है। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपने आप के लिए मैं शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बाबा हमेशा कहते थे, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये चाहते हैं, बच्चों से बाबा ये कहते हैं, इस्तेमाल नहीं किया। ये है वास्तव में रियल ओरिजिनल और क्या कहें, और ये एक वो शब्द है जिसमें वो आती है, जिसमें महसूस आती है कि हाँ ये मैंपन नहीं है, मेरापन नहीं है, वेद की भावना है। दादी भी हमेशा कहा करती थी, दादी ये चाहती है, ये नहीं कहा मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये मानना है, दादी का ये मानना है, दादी चाहती है। दादी जी ने भी ब्रह्मा बाबा को अक्षरश अक्षरश उनके पालना ली है। बाबा के अंतिम शब्द 3 थे, ब्रह्मा बाबा के अंतिम शब्द 3 थे। बाबा उठ गए थे स्टेज से और चले गए, दरवाजे पर खड़े हो गए, कहा बच्चे निराकारी निर्विकारी निरंकारी भव। दादी जी ने भी वो शब्द बोले, निर्माण और क्या कहा, निमित्त, निर्माण और मधुर वाणी, मधुर बोल। जैसे दादी जी बाबा के नक्श कदम पर चलती रही, बाबा के तरह से दादी ने भी ये शब्द उच्चारण किए,
जो हम आप सबके लिए केवल वर्णन के लिए नहीं हैं, अमल करने के लायक हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारी सेवा में ही बाबा ने कभी भी अभी ये धारणा है उसको नहीं छोड़ा है, हमेशा स्पष्ट रखा है। क्यों कि बाबा ने ये भी कहा है, आज की वाणी में ही कहा है कि सब बच्चे समान नहीं हैं, सब पांचों उंगलियां समान नहीं है, सब बच्चे एक समान नहीं हैं, हर एक बच्चा नंबरवार है। बाबा ने यहाँ तक कहा, फांसी में कहा कि अगर सब समान होते तो बाबा को 8 की बजाय 1008 है ना, वो बनाने गद्दियां देनी पड़ती है। ये कहाँ से गद्दियां लगाते? 8 गद्दियां हैं, 8 गद्दियां भी सतयुग में नंबर 1 है। लक्ष्मीनारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे इंग्लैंड में एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, बाबा कहते हैं क्रिश्चियन और ये कृष्ण, क्राइस्ट और कृष्ण की एक ही इनकी वो है, राशि है? तो वो भी 8 ही चलती हैं, 8 गद्दियां, ये 8 गद्दी चलती हैं। तो इसका भाव ये है कि सब समान नहीं है। अब समान तो नहीं है, बनाना है समान। आप समान नहीं है, आप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो हमारे अपने में कमी कमजोरियां हैं, खामियां हैं, ये आ जाएगी। जैसा बीज वैसा फल। अगर हम बाप समान बनाने का प्रयास करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो बाबा में जो खूबियां हैं, बाबा में जो अच्छाइयां हैं, वो उन आत्मा में आ जाएगी। अब अभी मान लो कोई ऐसी आत्मा है, देखिए बाबा की वाणी होती है बेहद की। बैठे होते थे बाबा के सामने 10, 20, 50, 100, ज्यादा 200, बस। ब्रह्मा बाबा के सामने 300 से मैक्सिमम ज्यादा नहीं बैठे कभी। बोल रहा था लाखों के सामने, देश विदेश के सामने बच्चे बैठे हैं, हद बेहद की बात बाबा करते थे। तो यहाँ पर भी बाबा का भाव जो है कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बाप समान बनने की धारणा नहीं कर सके हैं, कुछ कमी है, कमजोरियां हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, मनमाना काम करते हैं, तो उनको हम कहेंगे ठीक नहीं करता है, अच्छा नहीं है, रांग है कहना इसका, इसका कर्म रांग है। रांग को रांग कहना गोया बाबा के शब्दों में आग में घी डालने के समान है। हमको आग बुझानी है, ठंडा पानी डालना होगा। इसीलिए ऐसी आत्माएं बेचारी अपने संस्कार स्वभाव के वश होकर के मनमाना काम कर देती हैं, बुद्धि से काम नहीं लेती हैं। मन से काम करे मनमाना, बुद्धि से काम करे बुद्धिमान। तो ऐसे बच्चे तो दया के अधिकारी हैं, कृपा के पात्र हैं। तो हम अगर उनको, हमारे सामने कोई आता है और कहते हैं इसने बड़ा रंग काम किया है, गलत काम किया है, मुझे वो याद आती है बात। ईसा मसीह कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा उन्होंने कुछ व्यक्ति एक महिला को डंडे लाठी से मार रहे। ईसा मसीह देखा नहीं गया, आगे चले गए, खड़े हो गए बीच में, ठहरो, रुको, क्या बात है, क्यों मार रही उसको? कहा ये व्यभिचारिणी है, दुराचारणी है, इसने पाप किया है। ईसा मसीह क्या बोलते हैं? ठीक है, पाप किया है, वो व्यक्ति इस हाथ उठाए जिसने ये पाप ने किया हो, दुराचार ने किया हो, हाथ उठाए, मारो इसको। एक की हाथ नहीं उठा, लाठी नीचे हो गई, झुक गई आंखें। तो ऐसा नहीं है कि वही गलती रंग करता है, क्या मैं कोई काम गलती कर सकता हूँ? अभी भी हम आत्माएं अपूर्ण हैं, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
कि मैं भी अपूर्ण हूँ, मुझे क्या अधिकार है किसी को सजा देने का, पनिश करने का, ये रंग सिद्ध करने का नहीं है। मुझे तो उसकी रंग को राइट करना है। मान लो आ गया है, देखो बात ये है, आप में इतने गुण हैं, इतनी अच्छाइयां हैं, लेकिन देखो छोटी सी गलती से, कमी से ऐसी होती है। उसको महसूस कराओ कि मैं आपका वास्तव में शुभचिंतक हूँ, वाणी से नहीं, दिल से जो आज निकलेगी, भाव निकलेंगे, उसके अंदर तक पहुंचेगा। मैं समझा नहीं रहा हूं उसको, अपना बना रहा हूं, उसकी गलतियों कमियों पर मिट्टी डाल करके उसको नया जीवन देने का पुरुषार्थ कर रहा। ये है सच्ची उस आत्मा की सेवा। लेकिन अगर हम उसको रांग को रांग कहेंगे, तो ये तो एक आग पर, ये तो एक तेल पर जो अग्नि है उसमें तेल डालने की बात होती है। तो यहाँ ये बात हमें सोचनी चाहिए कि बाप समान बनाने के लिए, बनने के लिए जो बाबा ने हमको डायरेक्शन दिए हैं, संसार चले। हमने अनुभव किया कि जैसे आज हम किसी व्यक्ति को समझाने के लिए पॉइंट देते हैं, वो आएगा, करेंगे। डॉक्टर कोई पेशेंट देखता है, पेशेंट आने वाला है, उसे ऐसी पॉइंट निकाल लेगा, दवाई निकाल लेगा। कोई एडवोकेट कोई किसी को कैसा केस आएगा, तो कितनी प्रकार के कहाँ किस केस में क्या हुआ है फैसला दिखेगा। बाबा कहते हैं यहाँ पर भी ऐसा है कि आप देखिए वो पेशेंट किस प्रकार का है और आपने क्या समझाना है। आपने आप समानी बाप समान बनाने की बात कर। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम उन आत्माओं को बाप के पास रहने तक का प्रयास करते हैं। तो मैं बता रहा था आपके पास में कि हम ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे, एक ज्ञाना रहते थे वहाँ। कई बार ऐसा हुआ, सेंटर पर रहते थे, थोड़ी उम्र थी, 25 से 20 साल की उम्र थी। तो उस यूथ में, यूथ की आयु और आज की आयु में कितना अंतर है। कहाँ पर 25 साल और कहाँ 85 साल, 85, है ना, 60 साल का फर्क है। अंतर तो होगा ना। तो इसी का ये किया है, उसने ये बोला है, मुझे ये करना है, एक बात किया जाती थी बाग पास लिख कर। बाबा बैठे हैं तख्त पर, हमें दिया है स्टूल, न तख्त पर चटाई है, न चादर है, न स्टूल कुछ है। इतना साधारण। नए विश्व का पहला राजकुमार और नाम है ब्रह्मा, बैठा साधारण रूप में। हम बैठे सामने, अभी पर्चा निकाला था हाथ में, बाबा उसी आए, बाबा हंसा थोड़ा सा, ये बच्चा को सुनाएगा। ब्रह्मा भाग विधाता है, भाग का लेखनहार है, ये भूल गए हम। वो जानता है मेरे भाग में क्या है, जानता है ये क्या कर सकता है। अभी कुछ बोलना शुरू भी नहीं किया था। अच्छा बच्चे, देखो तुम्हारे पास टाइम है ना, ये टाइम है, ये है, ऐसा करो, ये करो, गांव की सेवा करो, डॉक्टर शोक जाके करो, गांव में ऐसा दिखाओ, ये करो। जो हम कमी कमजोरियां लिख के लगे थे, बाबा ने उनको हल लिया, दिया। कहा जाता है कि शंकर ने विषपान किया, कहलाया नीलकंठ। वो जो था ना, जब अमृत, जब सागर मंथन किया, सबने तो ले लिया सब कुछ, वो कौन विष कौन लेगा। अब शंकर के तभी कोई पिएगा, ठीक मैं पी लेता हूँ। अब पिएगा, जाएगा पेट में तो मरेगा। तो उसने पेट में गया, कंठ में ही, गले में ही डाल लिया, नाम पड़ा नीलकंठ। वास्तव में नीलकंठ तो कहलाया शंकर, कि वास्तव बाबा नीलकंठ था, ब्रह्मा बाबा था। अनेकों के आते थे पत्र बाबा पास में, हजार पत्र आते थे, बाबा उसने ये कहा, बाबा उसने ये किया। बाबा पत्र लिखता है, मिट्टी मिट्टी रूहानी बच्चे, है ना, सिखलते बच्चे, बच्चा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, बाबा क्या लिख रहा है उनके लिए। बाबा का कभी भी किसी के लिए भी किसी रूप में भी ऐसा शब्द नहीं लिख गया बच्चे को महसूस हो। जैसे कि फायर ब्रिगेड की तरह से
पथ बाबा का आता था, जोश है, क्रोश है, वो आता था इस प्रकार से। तो जब ब्रह्मा बाबा ने ये धारण किया है, तो ब्रह्मा बाबा के समान, बाप समान दीदी और दादी ने पाठ बजाया है, वो भी अनोखा था। बड़ी दीदी जिसको मनमोहनी कहते हैं, उनके साथ भी मेरा कम से कम 25 साल का कनेक्शन रहा है, और दीदी ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, बाबा तक पहुंचाया, बाबा ने मुझे पहुंचाया सेवा के लिए। तो कहने का भाव हमें ये है कि दीदी इतनी शूर दूरंदेशी बुद्धि वाली थी, जान जाती थी कि ये क्यों आया है, किस लिए आया है। बैठा करके 2 मिनट दृष्टि देगी, आत्मा को शीतल करेगी, और फिर उसकी महिमा करेगी। तुम्हारी बहुत बातें आती हैं, बड़े अच्छे हो, तुम्हारी सेवा बड़ी वो है, ये ज्ञान भी देना तरीका अच्छा है। अनेक अनेक महिमा करने के बाद में देखो छोटी सी बात है, ये और बल दिया हो, वो उनकी ऊपर आ जाओगे। यानी 15 गुण गाए और 16वां एक कमी निकाल करके इसको दे दिया मिट्टी, और फिर टोली देना और बैठा करके 10 बाद में देना। 100 में 98% जाते थे, होकर के बहुत जोश में आते थे शीतल बनकर। तो हमें फॉलो करना है अपने पूर्वजों को कि कैसे ये रखें यहाँ पर। तो अब ये हमने देखा है कि इससे पहले भी, इससे आज की मुरली से पहले जो बीच की वाणी थी 9 तारीख की, तो थी ही एक प्रकार से, लेकिन हम आप सब ने जो 2-8 की मुरली, जिसका हेडिंग था होली हंस बुद्धि, अर्थात दृष्टि प्रति मुख होली हंस की तरह से हो, इसमें भी आप सब ने 10 पॉइंट कम से कम शुरू को दी है, वो सुनी है होंगी कि हर एक के प्रति श्रेष्ठ और शुभ भाव ही हो, और उसके साथ साथ में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ धारणा नहीं हो, किसी के भी प्रति स्वभाव या स्वभाव प्रभाव नहीं पड़े, शुभ भाव नहीं रहे, और हर आत्मा प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति हो या कल्याण की वृत्ति नहीं हो। ये सब बातें हम आपने सुनी हैं, लेकिन मुझे वो जो शब्द हैं लास्ट के, तो ऐसे लगते हैं जैसे कि ये हमारे लिए बाबा ने कह करके रिजल्ट सुना दिया है। रिजल्ट सुना दिया है कि कभी भी होली हंस माने मुख से कभी भी व्यर्थ बोल न निकले, और ये कहा है कि देखो, जांचो, परखो अपने आप को, हम होली हंस नहीं, होली हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। आगे का जो शब्द हैं वो शब्द बड़े मार्वलेस है। वो शब्द क्या हैं कि आप पूरे दिन होली हंस बन करके कितना चलते फिरते हो। होली हंस बैठना और बात कि पूरे, अगर कोई बैठा है अपने कमरे में और बात है, वहां कुछ नहीं है, उसके सामने समस्या आएगी। जो आ गया है फील्ड में, चल रहा है, फिर रहा है, कोई काम कर रहा है, उस समय क्या होली हंस जैसी चाल है, में ये देखना है। क्योंकि ये शब्द बाबा का बड़ा तीक्ष्ण समय लगने वाला है, क्योंकि स्वउन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा। भगवान के महावाक्य हैं, तो मान दो भगवान आया है, हमारा बाप बन के आया है, टीचर बन के आया है, उसके ये महावाक्य भी हमको उसी अनुसार धारण करनी चाहिए। कहता है क्योंकि
ये सब बातों के बाद में कहा है, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा। हम कहते थे भाई आओ, मरने का समय भी नहीं है। अब कोरोना में कहा चला गया, कोरोना में कहाँ गई है दुकान, सारे व्यवहार सेवा कहाँ है? बाहर तक निकलते नहीं हैं, निकलते नहीं है बाहर, ऐसा देखने में आया है। कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल भी नहीं आते बाहर एकदम, भाई भी। तो आगे बाबा क्या बोलते हैं आगे, नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत समय के परिवर्तन के अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय का अटेंशन बहुत काल के लिए आपको अटेंशन दे करके टेंशन मुक्त बना देगा। ये जो बाबा के महावाक्य इस प्रकार के उसमें मुरली में थे, तो ये एक एक शब्द बड़ा बहुत ही मावड़े शब्द है, था ना, कि अगर आपकी सोच की सोच उल्टी है और आपकी सोच है उसके प्रति पॉजिटिव, तो उल्टे को सुलटा कर सकते हो। आप में इतना ज्ञान है, शक्ति है, लेकिन सोच शक्ति अधिक काम करती है मुकाबले वाणी की। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, जो काम बिगाड़ दिया है मन कर्मणा ने, व्यवहार ठीक कर देगा। लेकिन अगर सोच ही गलत है तो वाणी और व्यवहार भी ठीक नहीं होंगे। तो ये है कि ये सोचो नहीं है कि ये जो काम कर रहा है व्यर्थ का है, ठीक नहीं है। नहीं, हम तो व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी चेंज करने का हिम्मत रखते हैं, बुद्धि में ज्ञान भी है, ये कार्य करना है। इसीलिए अब विजयमाला में देखिए, विजयमाला में मन के होते हैं मिले हुए। क्या कभी ऐसी लिखी माला आपने जिसके फूलों में बीच में गैप हो? नहीं है ना, मिले होंगे, फूल भी मिले होते हैं, तो माला के मनके मिले होते हैं। तो ये माला किसका ये है, यादगार है, ये हम आप सबके, है ना, मिलनसारी का, परस्पर अपने मन के बुद्धि के संस्कारों को मिलान करने का एक वो है। माना का मलका बनाना है, पहले यहाँ मिलके चलना है, आपस में संस्कारों को लाना है, महाराज करनी है। क्या है? देखो, हम ये कहते हैं कि बाप समान, आप बाप समान की बात करते हैं तो क्या याद आएगा? ब्रह्मा बाप, क्योंकि साकार में तो बाबा ही है। मम्मा का सेवा का टाइम बहुत कम रहा, लेकिन बाबा का टाइम 33 ईयर्स रहा, 33 साल, 1936 से 69 तक 33 साल ईयर्स बनते हैं। वो सेवा की है, उसमें 50 साल जोड़ लोगे तो दादी जो हृदय मुनि जी हैं उन्होंने सेवा की है। 50 साल उन्होंने एक्स्ट्रा किया है उनसे ऊपर और जाकर। तो कहाँ एक बुजुर्ग भाई और कहाँ एक यूथ बहन थी, तब तो बड़ी अभी उम्र आ गई है, इतनी सेवा तो की है। लेकिन बाप समान बनने का जिन्होंने लक्ष्य रखा है, पुरुषार्थ किया है, वो वास्तव में अभी भी ऐसे लगते हैं कि ब्रह्मा बाप समान हमें पालना मिल रही है। क्योंकि बाबा का सोच और वाणी और कर्म तीनों एक थे। यहाँ पर अनेकानेक आत्माओं का, चाहे आत्माएं लौकिक हो या अलौकिक हो,
उनमें अंतर पड़ता है, सोच में और वाणी में और व्यवहार में। तो बाप समान बनना है तो जो बाप के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, करनी है। हमारे में हम एट प्रेजेंट अपूर्ण हैं, संपूर्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बाप परमात्मा परिपूर्ण है। हम 8 शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा शक्तियों का भंडार है। इतनी शक्तियां हमने भरी हैं, इतने गुण भरे हैं, ये हमारा अपना पुरुषार्थ है। तो अब हम यहाँ आते हैं कि ऐसी कौन सी दवाई है या पॉइंट है जो हम अपने द्वारा औरों को बाप समान बनाने में मददगार बन सकती है। उसमें है, पहला है सोच। हम देखिए, पहले संकल्प उठता है मन में। अगर वो संकल्प थोड़ा सा बाहर निकल ही आया तो बोल देंगे वृत्ति। तो वृत्ति अगर थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुक गई, पर जगह वाइब्रेशन बन जाएगा, ये कहते हैं वाइब्रेशन। परसों की बात है, मैंने कोई विचार किया तो विचार वाणी में नहीं आया था, वो पहुंच गया उसके पास में, 1000 साल दूर बैठा। वाइब्रेशन की रफ्तार बहुत तीव्र है। हमें चाहिए कि हम न केवल अपने आसपास बैठे वालों को अपनी वृत्ति और वाणी और व्यवहार से संतुष्ट करें, बल्कि दूर दराज बैठने वालों को भी हम अपनी उन शक्तिशाली वृत्तियों द्वारा, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा उनको शुद्ध स्वच्छ संकल्प दे सकते हैं, और उनका रेस्पॉन्ड आपको आपके पास आ जाएगा। दो बात पे नहीं है। हमने ये देखा दादियों में भी, उन्होंने भी कभी किसी के लिए सामने अवगुण बखान नहीं किए। जो बाबा के मुख्य बच्चे सेवा पर थे, उन्होंने कभी ऐसा मौका नहीं दिया है। बाबा की हर पॉइंट और उनकी बुद्धि में समाई हुई थी। तो आज हम ये देखते हैं कि समर्थ अगर वृत्ति हो, समर्थ वृत्ति है और समर्थ सिमरती है, तो स्थिति भी समर्थ हो। सिमरती स्थिति समर्थ होगी, और उससे क्या होगा कि सेवा स्वतः ही हो जाएगी, आपको साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब से 50 साल पहले साधन नहीं थे, साधना थी। अब तो बाबा कहते हैं 8 घंटा योग किसी का है, लेकिन तब था। पहले क्लास चलती थी 6 बजे से और 6:30 बजे तक योग, 6:30 से 7:30 मुरली, फिर आधा घंटा फिर योग बाद। आज क्लास का मतलब है 7 बजे मुरली, 8 बजे पूरी। ने पहला योग देखा जाए तो मुरली माने ज्ञान, ज्ञान माने समझ, शक्ति माने योग, योग माने उसमें पुश करना। ज्ञान को धारण करने के लिए चाहिए शक्ति, योग है। हम योग के सब्जेक्ट को, बाबा ने आज ज्ञान पीछे बोला, पहले कहा है बिंदु, फिर कहा है बूंद। बाबा ने ज्ञान योग समझ कहा है, योग ज्ञान धारणा सेवा का है। तो हर एक समस्या का समाधान योग है। हम ये बोलते हैं, हम कहते हैं, सुनाते हैं, आओ समस्या हल करेंगे, क्योंकि समस्या का जो समाधान है वो आज योग है।
क्या सोचो, जो योग है, राजयोग है, वो योग की जो वृत्ति है, योग की जो स्थिति है, वो हम बैठे हुए होते हैं उसके अंदर। चलते फिरते योग में करो, क्या बाबा कहते हैं। जब तक बैठक का योग मजबूत नहीं होगा, चलते फिरते योग में आपको शक्ति नहीं आएगी। हम योगी हैं, कर्म योगी हैं, कमल फूल समान ग्रह में भी ये कर्म योगी हैं। बहुत देर की बात है, अगर हमने योग का अभ्यास किया है, कर सकते हैं। मैं आज को आपको अनुभव सुनाता हूँ। 1962 में जब हमें 1 साल हुआ था आए हुए, उन दिनों चलता था 1 घंटा योग, 2 घंटे सुबह शाम का दिन में बैठना है, 4 घंटे हर एक को योग का चार्ट होना ही चाहिए। स्थिति ऐसी बन गई कि जो थोड़ा सा भी कोई मौका मिले तो गीत बजा ऐसा। मुझे ये कहा गया कि आप क्लास में 7 बजे आया कर लो कि मुरली चालू होती है। मैंने कहा ठीक है, क्यों कि 6:30 बजे आते हो, बैठ गए योग में, गीत बजा, ध्यान में चले गए, खुद ही गीत बजा रहे हो। मैं खुद बजाता था, वो ग्रामफोन था उन दिनों, टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सीडी भी नहीं थी। अब तो पेन ड्राइव है, पहले सीडी थी, फिर ये था अपना जो कैसेट था, टेप रिकॉर्डर, इससे पहले था ग्रामफोन। ग्रामफोन बजाया मैं रहा हूँ, गीत लगाया, चले गए ध्यान में, वो गड़गड़ हो रही है। तो इतना हो गया था, बाबा ये गीत पर जाते था। और तो और हद जब हो गई, मैं स्कूल में पढ़ाता था, तो पीरियड मेरा था गणित का, 8वीं क्लास थी, स्कूल था। तो पीरियड मैंने बच्चों को काम दे दिया, बता दिया, हम बैठिए कुर्सी पर, दोनों हाथ कुर्सी पर रखे भी हैं, बैठे भी हैं, सोच रहे हैं कुछ। नीचे गीत बजा, हम उन पर चलना है, गिनना और समझना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है जीने में। अभी ये लाइन खत्म हुई थी, हम चले गए ऊपर। योग नहीं चाहता है उसको साधन मिले, लाल बत्ती हो, अगरबत्ती हो, या नीचे बैठे भी हो, नहीं, उसे बैठे भी हैं, दोनों हाथ हैं, आंखें खुली हुई हैं, और हम हैं ही नहीं वहां पर। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड पूरे हो गए, टीचर आए, चले जाए। हेड मास्टर आया, शर्मा जी कहाँ हो? जब हाथ रखा ना कंधे पर, कहा जी मैं नहीं था यहाँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? जी मैं यहाँ नहीं था, और मेरा शरीर था। इस पर ज्ञान दिया, मैं आत्मा यहाँ नहीं थी, शरीर मेरा था। आप पूछ रहे हो ना आप कौन थे? मैं तो आत्मा हूँ, शरीर मेरा था। ये अंदर ऑफिस में आओ, मैं सुनाओ क्या बात है। मेरा ज्ञान सुनाया, मान गया। मैं कहा जी मैं अगर पता होता, मैं उठता आपके लिए। हेडमास्टर आ रहा है, उठना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, खड़ा नहीं। मैं समझ गया था कुछ बात है ऐसी, जो ये टीचर बैठा हुआ है, मैं आया हूँ, उठा भी नहीं है। मुझे पता नहीं है कौन टीचर आया, जोश वाला आया, साइंस वाला आया, ये पता नहीं है। बच्चे अनुशासन में काम कर रहे हैं, शोर नहीं मचा रहे हैं। टीचर आया, चले गए, भाई काम कर रहे बच्चे। अगर बच्चे शोर मचाते, हम तो भैया टीचर नहीं है, यहाँ। ये थी स्थिति योग की। बाबा से जो कुछ मांगा, जो चाहा, बाबा ने दिया। आपने देखा, आप कितने आए थे सत्कार भवन में, जब जन्माष्टमी पर हम भोग लगा रहे थे, हैं, श्री कृष्ण की आत्मा आई, हैं, रास किया, मैं देखा है। यहाँ पर भी आई हैं, आबू में भी रुक्मणी बहन के अंदर सोल आई है, सेव फेंक रही है, सामने सेव डाल रही है, फेंक रही है हाथ से। इतने हजारों स्थानों पर एक ही समय में
एक ही श्री कृष्ण की आत्मा ने कहाँ कहाँ उनको महसूस कराया है, जहां चाहा तहां रहा। ये है क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, संदेशी का पाठ बजाया है, 2 साल तक संदेशी के रूप में भोग लगाना, मैसेज देना, मैसेज ले आना का काम था। अब तो मैसेज कम मिलता है, बहुत काम होते थे, लेकिन बुद्धि इतनी शिव बाबा में लगी हुई थी, बाबा ने ये सेवा भी दे, संदेशी का पाठ ही बजाया। लेकिन श्रीमत मन मत में अंतर है। श्रीमत माने जो मत ब्रह्मा बाप द्वारा हमें मिलती है वाणी के अंदर, या जो निमित्त भाव टीचर हैं, निमित्त टीचर हैं, निमित्त बहनें या भाई हैं, से मिलती है, हम उसका पालन करें। जहां हम अपनी मत का पालन करते हैं, वहां दिक्कत आती है। तो हुआ ये कि हम आराम से चल रहे थे, स्कूल में भी हम जा सकते हैं उस वतन में, तो वहां जाने में क्या दिक्कत थी। लेकिन गलती हुई। एक माता ने कहा, मेरे पति ने शरीर छोड़ दिया है, भाई जी अगली बार बाबा पास जाओ तो पूछना चाबी कहाँ है अलमारी की, इसमें पेपर रखे हुए हैं, पास में से बुक रखी हुई है। मैंने, मुझे दया आ गई, गलती हो गई, दया तो आई, मर्यादा भूल गया। टीचर से नहीं पूछा मैंने, बहन जी उसने ये कहा है, मैंने उस पर दया आकर के बाई दी वे अगली बार गुरुवार में जब भोग लगाने के लिए बैठे, मैं संकल्प किया कि बाबा बेचारी माता का ये चाबी कहाँ है, पता पड़ जाए तो अच्छा होगा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो है ही सदा कल्याणकारी, कहते ना, है ना, उसको कल्याणकारी बोलते हैं, सदा बोलते हैं सदा शिव, सदा कल्याणकारी है। तो बाबा ने सुन ली पुकार, और मैंने महसूस किया कि बाबा मुझे लेकर के बाहर निकले हैं। घर पहुंच गए, उसके उंगली पकड़ रखी मेरी, बच्चे ये वरांडे में, और ये ओपन दरवाजा अलमारी है बिना पल्लों की, बीच के खाने में एक गड्ढा सा है, उस पर पट्टी रखी हुई है, लाल कपड़े के अंदर एक कुछ बना हुआ है, पेपर्स रखे हुए हैं, वही पासबुक और चेकबुक और चाबी है। मैं कभी नहीं गया माता के घर में, पता था मेरे को, लेकिन कैसे बाबा ले गया, दिखा दिया, बता दिया। जब माता आई शाम को, भाई जी क्या हुआ, मैं कहा आपकी चाबी मिल गई है। कहाँ, दो? दो नहीं, कहाँ रखी है ये पता है, बाबा ने बताया, बता दिया, चाबी मिल गई। माता के पेट में बात खपी नहीं। अगले दिन आई क्लास में, माता, बहन जी भाई साहब ने मेरा कल्याण कर दिया, मैं बड़ी परेशान थी 10 दिन से। भाई साहब क्या किया है? चाबी ढूंढी बाबा ने, भाई साहब बाबा से पूछ कर। अच्छा, चाबी भी ढूंढ के ला, अभी लाना शुरू कर दिया है। टीचर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, धंधा कर लो, तुम पास हो जाओगे, काम अच्छा चल जाएगा, नौकरी लग जाएगी और पैसे आ जाएंगे, धंधा करो। बाबा ने इसलिए सेवा दी है क्या? ये लौकिक कार्य को पूरा करने के लिए? गलती नहीं हो गई है, श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, बाबा चाबी वापस ले लेगा। मतलब मैंने गलती तो की नहीं है, दया की थी, ले ले वापस। तो बहन जी ने रिक्वेस्ट की हो बाबा से, चाबी वापस, बाबा ने ले ली। लेकिन इसके बाद भी 1-2 बार मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की, बाबा ने मुझे अनुभव कराया। वो सुनता है, समझता भी है, करता भी है, क्यों? सदाशिव है, कल्याणकारी है। कहने का भाव ये है कि हमने हमने देखा, हमने पाया, हमने अनुभव किया, शिव भोला भंडार वास्तव में भोला है। तो भोला भंडारी है ना, भंडारी भंडार भी है, नारी भरता है। क्यों कहा भंडारी? इसलिए कहा है कि रावण को भी वरदान दे दिया, राम को वरदान दे दिया है। राम को दे दिया रामेश्वरम में जब महिमा करी है विजय भव, और रावण को कह दिया विजय भव। रावण ने भी
शिव की ही पूजा की है, राम ने शिव की पूजा की है। देखता नहीं है इसमें क्या कमी है, लेकिन उसके पास हिसाब है। भले ही कोई ऐसा भी खाता नहीं है, फाइल नहीं है स्थूल में, परंतु कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हिसाब किताब है। फिर भी वो अनजान बने प्यार प्रेम से काम करता है। वो भी अगर देख करके हिसाब किताब व्यवहार करे तो जो है ना समदर्शी नहीं कहलाई, समदर्शी नहीं कहलाई। सब पर समान व्यवहार है। कोई भी कुछ नहीं करता है, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे बोलता है। तो ये है भोला भंडारी का कार्य, और वो हमारा बाप बना है। लेकिन ये मत भूलो, बाप तो है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, और लास्ट में धर्मराज भी है। वहां जब कचहरी में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तब बाप नहीं होगा, तब नाज रूप में कचहरी में होगा। तब बच्चा बस उनके माफ नहीं करेगा, तब एक्सीडेंट में तुमने ये गलती की है, तो नंबर वार पुरुषार्थानुसार पद पाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है किसी बात के लिए? ओम शांति। भाई किसी का कोई साहब, क्वेश्चन किसी बात के लिए पूछना हो तो पूछें। किसी को भी अगर कोई सवाल करना है तो अपना हाथ खड़ा करें, तो मैं फिर उसको अनम्यूट करूंगा। अपना सभी भाई बहन अगर अपना वीडियो ऑन कर लें तो देखने सुनने में आसानी होगी। सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ भाई साहब, मैंने ना अभी बाकी सब लोगों को म्यूट किया हुआ है। जैसे कोई हाथ खड़ा करेगा कोई प्रश्न के लिए, तो फिर उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। जी हाँ। राममूर्ति भाई साहब, भाई साहब अपना अनम्यूट करिए। राममूर्ति भाई साहब अनम्यूट करिए। हाँ जी। बोलिए भाई साहब। कुछ नहीं भाई साहब, सब कुछ भाई साहब ने बता दिया, सारी परतें खोल दी, कुछ पूछने लायक बचा ही नहीं। थैंक यू। नहीं भाई साहब, आज आपने आज की अव्यक्त मुरली का और 2 तारीख की अव्यक्त मुरली का बड़े हाँ अच्छे जी। तरीके से एक एक चीज हमें बड़े अच्छे से समझाई है, डिटेल में समझाई है। आपने कैसे महाशिवरात्रि का जो उत्सव है उसके 4 सब्जेक्ट जो यादगार हैं वो किस तरह से हैं वो आपने बताए। बिंदु के रूप में योग, बूंद के रूप में ज्ञान, व्रत के रूप में धारणा और जागरण के रूप में सेवा। सेवा। और फिर आपने बताया मैंपन का समर्पण हो तभी संपूर्ण बनेंगे। और फिर आपने 2 तारीख की जो मुरली है होली हंस कैसे बने, होली हंस की दृष्टि, वृत्ति और मुख और उनके बोल कैसे होते हैं उसके बारे में आपने बताया। तो दोनों मुरली आपने अच्छी तरह से रिवाइज करवाई। फिर भी किसी भाई या बहन को कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। भाई साहब मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरह से सबको स्पष्ट किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाबा का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो अभी सभी भाई बहनों से छुट्टी लेंगे और अगले रविवार को 11:30 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति। हम तो अपने आप को समझते हैं स्टपनी है गाड़ी की। जी भाई साहब। कोई भी कभी भी सेवा का के लिए कहते हैं, हम तैयार हैं। टाइम की कोई इसके अंदर वो नहीं है, बाधा नहीं है, क्योंकि जीवन ही सेवा के लिए दिया हुआ है। खुशी होती है सेवा करने में। अनेक आत्माओं को अगर लाभ पहुंचता है, उसकी दुआएं मिलती हैं, दुआएं फलती फूलती हैं। ठीक है, ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति भाई साहब, धन्यवाद।